हमें मेनली जॉइंट्स पढ़ना है। एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन बॉडी इज मेड पॉसिबल बाय जॉइंट्स। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होता है वो ओनली पॉसिबल है जॉइंट्स के कारण। और जॉइंट इज अ प्लेस एट विच टू बोन्स मीट्स एंड आर जॉइंट टुगेदर। जॉइंट्स वो प्लेस होता है जहां पर दो बोन्स मिलते हैं या एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। जॉइंट्स मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल। जॉइंट्स बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। एट द जॉइंट टू बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक बैंड। याद रखना, जॉइंट्स में दो बोन्स एक दूसरे को एक इलास्टिक बैंड से क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, है ना। सपोज करो कि ये आपका हैंड का अगर ये जॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और ये तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक इलास्टिक बैंड होता है, ठीक है। इलास्टिक बैंड पे हम इसको ज्वाइंट करके रखते हैं, ठीक है। जॉइंट मेक आवर बॉडी फ्लेक्सिबल। At a joint, the two bonds are held together by a strong elastic band called ligament. याद रखना, जॉइंट पर दो बॉन्ड, दो को जोड़ने वाले, है ना, जॉइंट पर दो हड्डी को ज्वाइन करने वाला, जो बोन्स को ज्वाइन करने वाला जो इलास्टिक बैंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। एंड द पार्ट ऑफ बोन्स दैट जॉइंट विद द अदर बोन्स इज कवर्ड विद द सब्सटेंस नोन एज कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज को आप क्या बोल सकते हो, कार्टिलेज क्या होता है, पार्ट ऑफ बोन्स दैट जॉइन विद अदर बोन्स इज कवर्ड विद अ सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज। वो पार्ट जो होता है वो कार्टिलेज से बना भरा होता है। जहां पर जॉइंट होती है, ज्वाइन करने का काम हुआ किसका, लिगामेंट का, और वो पार्ट जो होता है वो भरा रहता है किससे, एक सॉफ्ट, ठीक है, एक सॉफ्ट हड्डी, सॉफ्ट बोन्स बोल सकते हो कार्टिलेज को। The part of bones that join with the other bones is covered with the substance known as cartilage. ठीक है, cartilage is a tissue that prevent the bones from the rubbing against each other. याद रखना, what is the function of cartilage in a joint? तो cartilage is a tissue, एक तरह का टिश्यू हो गया जो प्रिवेंट करता है ना, बोन्स को रबिंग होने से बचाता है। जब बोन्स मूव करेंगे तो आपस में रब करेंगे, तो उनको रब होने से बचाने का काम होता है किसका, कार्टिलेज का। इट एक्ट लाइक क्यूजन्स बिटवीन द टू बोन्स ऑफ द जॉइंट्स। ये क्यूजन की तरह काम करता है। क्यूजन एक क्यूजन की तरह काम करता है। क्यूजन क्या हो, जैसे जस्ट लाइक मुलायम गदेदार चीज को बोला जा रहा है, तो इट्स एक्ट लाइक क्यूजन्स बिटवीन टू बोन्स। टच द अपर पार्ट ऑफ ईयर लॉब। आप अपने ईयर लॉब के पार्ट्स को छुओ, ठीक है। इज इट सॉफ्ट और हार्ड, ये सॉफ्ट है या हार्ड है। बच्चों अपने ईयर लॉब को देखो, आपका जो ईयर लॉब है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, सॉफ्ट है। क्यों, ईयर लॉब्स आर मेड ऑफ कार्टिलेज, क्योंकि वो कार्टिलेज से बना होता है, दैट इज व्हाई इट इज सॉफ्ट। द लोअर पार्ट ऑफ द ईयर लॉब इज वेरी सॉफ्ट एंड डज नॉट हैव एनी बोन और कार्टिलेज। ओके, ध्यान दो, लोअर पार्ट जो होता है वो ईयर लॉब जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बिकॉज ये कार्टिलेज का नहीं बना होता। कार्टिलेज उनको कहा जाएगा एक ऐसी हड्डी जिसको आप इजिली, इलास्टिक हो, उसको आप मोड़ोगे फिर अपने शेप में आ जाएगा, वो कार्टिलेज हो गया। जैसे आपके कान हो गया, ईयर लॉब जो हो गया। आवर बॉडी पार्ट्स कैन मूव ओनली एट द जॉइंट। हमारा बॉडी पार्ट्स केवल जॉइंट्स पे ही मूव कर सकता है ना। बट ऑल द जॉइंट्स डू नॉट अलाउ मूवमेंट, लेकिन सारे जॉइंट्स जो है मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। मूवमेंट जो अलाउ करते हैं, ठीक है, जॉइंट्स 3 तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। मूवमेंट अलाउ करने के अकॉर्डिंग हम 3 तरीके से इसको बांट सकते हैं। एक हुआ इमूवेबल, फिक्स्ड, इमूवेबल और फिक्स्ड, ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल फिक्स है। स्लाइटली मूवेबल, ठीक है, एक हुआ थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा। एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट, एक हुआ फ्रीली मूवेबल, मतलब जिसमें आप पूरी तरीके से घुमा सकते हो जॉइंट्स को, ठीक है। इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट एट ऑल। द जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कल। इमूवेबल जॉइंट में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता। ये जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, हमारे स्कल में होते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स अलाउ ओनली बेंडिंग एंड रोटेशन। स्लाइटली मूवेबल में थोड़ा बहुत आप रोटेट कर सकते हो, जैसे गर्दन को आप हिलाओगे तो गर्दन थोड़ा बहुत रोटेट हो सकता है ना। या these joints present between the vertebra of the backbones and are example of the slightly movable joints.
सॉरी स्लाइटली मूवेबल में आप इसको नहीं लोगे आप, इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, जैसे वर्टेब्रल कॉलम जो हो गया, थोड़ा बहुत आप अपनी है ना वेस्ट को, अपने कमर को थोड़ा बहुत बेंड कर सकते हो, पीछे की तरफ झुका सकते हो, ये स्लाइटली मूवेबल हो गया। ठीक है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर दोज मूवमेंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और फ्रीली मूवेबल जो होते हैं उसमें क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, 4 तरह के फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ball and socket joints की, a ball and socket joints is the one is one which in which the end of bone is round like a ball। ठीक है, hinge and जैसे यहाँ पर देख सकते हो आपके शोल्डर पे जो ये बोन्स है, आप अपने हाथ को पूरा रोटेट कर सकते है ना। यहाँ पर क्या है, जस्ट लाइक एक बॉल, एक सॉकेट है, और सॉकेट के अंदर जस्ट लाइक ये सॉकेट हो गया, और सॉकेट के अंदर एक बॉल है, बॉल की तरह है, और वो बॉल मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है चारों तरफ। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, इसमें है क्या, a ball and socket joint is the one in which the end of one bone is round like a ball and that fit into the cup like cavity or the socket of the other bone। ठीक है, एक कप लाइक कैविटी में बॉल जो होता है वो फिक्स हो जाता है ना। एंड द टाइप ऑफ joint, the head of the humerus bones fit into the socket of the shoulder bones। ठीक है, क्या बोला गया है, in this joint the head of the humerus bones fit into the socket of the shoulder bones। ठीक है, शोल्डर बोन से हमारा जुड़ा रहता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो, ह्यूमरस जॉइंट, हेड का ह्यूमरस जॉइंट जो होता है वो शोल्डर बोन से जुड़ा होता है। ठीक है, आप गर्दन को घुमा सकते हो इधर उधर। ठीक है, अच्छा, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू मूव आवर हैंड इन एनी डायरेक्शन। सॉरी, यहाँ हैंड की बात हुई है ह्यूमरस बोन्स के साथ। ठीक है, बॉल ह्यूमरस बोन जो होता है शोल्डर के साथ जुड़ा होता है, ह्यूमरस बोन हैंड के बोन को कहा जा रहा है। ये वाला बोन्स जो देख रहे हो ह्यूमरस बोन है, ये शोल्डर का बोन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का। ठीक है, another example of this types of joints is between the hip bones and the femur bones। आपका हिप बोन्स जो हो गया और फीमर बोन्स जो हुआ, ठीक है, थाई बोन, ये भी एक तरीके का कैसा जॉइंट्स है, ये भी एक तरीके का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है आपके। ठीक है, आपका जो थाई बोन्स है ये भी एक तरीके का क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। हिप और थाई का बोन्स जॉइंट जो है, ठीक है, आपके ये वाले जॉइंट्स को बोला जा रहा है। दिख रहा है आपको ये पोर्शन, ये वाला जॉइंट जो है वो कौन सा जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। यहाँ पे दिख रहा है ह्यूमर और हिप के बीच का जो जॉइंट्स है वो, और यहाँ पर ये वाला पोजीशन जो दिख रहा है, ये वाला पोजीशन, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको? केवल आपको जॉइंट्स समझना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होता है। इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या हुआ, इन दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है, इन दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, एंड ऑफ वन बोन्स इज राउंड लाइक अ बॉल, है ना। एक जॉइंट का जो एंड होगा बॉल की तरह होगा, और दूसरे जॉइंट का जो एंड होगा वो कप टाइप का होगा। उस बॉल में, जैसे इस कप में, है ना, ये बॉल वाला जो होगा वो पोर्शन घुस जाएगा, और ये फिर रोटेट कर सकता है इसलिए चारों तरफ। समझ में आ रहा है? एक बोन तो याद रखना आपको, इन बॉल सॉकेट जॉइंट्स one in which the a ball and socket joints, it's the one in which the end of one bone is round like a ball, that is fist, and cup like cavity, socket of the other bone। simply लिख देना, a type of bones या a joint in which end of one
end of one bone, like one bone is like a ball, and end of another bone is like a cup, cup like cavity, and attached with each other is called ball and socket joint. So that clear? दो एग्जांपल आपको याद रखना है. इसके दो एग्जांपल्स में कौन कौन सा आ रहा है, बोलो. एग्जांपल्स आपको दो बताए गए हैं. दो एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, बोलो. बॉल एंड सॉकेट जोन्स के दो एग्जांपल्स क्या है, ह्यूमर्स, ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमर्स बोन फिट विद द सॉकेट ऑफ शोल्डर बोन्स, एक एग्जांपल हो गया. अनदर एग्जांपल इज the joint between the hip bones and the femur bones. Okay, these two are the example of ball and socket joint. Now next है hinge joint. Hinge joints क्या हुआ? Observe the door of your classroom. आपने देखा होगा डोर जो होता है, क्लासरूम का जो डोर होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पर दो जगह पे हिंज लगा होता है. नहीं, दो जगह कब्जा लगा होता है, हिंज लगा होता है ऐसे करके. ठीक है, ये दीवार के साथ या उसके साथ अटैच होता है, दीवार के साथ ही अटैच होता है. और फिर आप दरवाजे को धक्का दोगे तो ये इसके कारण ही घूमता है ना, इसी के कारण ये रोटेट होता है. इज दैट क्लियर? ऑब्जर्व द डोर ऑफ योर क्लासरूम. व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट डज इट शो? तो आप देखोगे ये एक रोटेशन देता है ना, एक खास जगह पे जुड़ा रहता है और रोटेट हो सकता है. सर हिंज और जॉइंट और मूवमेंट. हाँ जी सर. प्रिया, प्रियांशु एंड श्रेया. बेटा अपना जो आप जैसी स्क्रीन पे टैप करेंगे तो आपको एक माइक का बटन दिखाई देगा. उस बटन को एक बारी टैप करिए तो आपका ऑडियो जो है म्यूट पर हो जाएगा. तो आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है वहां से. श्रेया, प्रिया एंड प्रियांशु म्यूट कर लीजिए. जब आपको कुछ सर से पूछना होगा तो आप अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट. आप, हाँ, वेरी गुड. प्रिया ने म्यूट कर लिया अपने आप को. प्रियांशु आप भी करिए, एक बार स्क्रीन पे टैप करिए, एक माइक का बटन दिखेगा आपको, उस पे टैप कर दीजिए तो आपको सर की बात तो सुनाई देगी बट डिस्टरबेंस नहीं आएगी इसमें. श्रेया आप भी कर लीजिए अपने आप को. इधर भी ला सकते हो. ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप अपने हैंड्स को इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हो, है ना. ये किसी भी प्लेन में हो सकता है मूवमेंट. ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की प्रॉपर्टी हो गई. आप पैर को इधर ला सकते हो, पैर को यहाँ ला सकते हो, पैर का मूवमेंट इधर उधर हो सकता है. बट इसमें क्या होगा, एक प्लेन में ही मूवमेंट कर पाओगे, एक खास प्लेन में. ठीक है, इसमें एक ही डायरेक्शन में. जैसे अगर मूवमेंट अगर आपको करना है तो एक खास प्लेन में मूवमेंट होगा. ठीक है, इट्स हिंज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन. याद रखना, हिंज जॉइंट में मूवमेंट केवल एक प्लेन में होता है. बैक और फोर्थ, आगे और पीछे, ऑल डायरेक्शन आप नहीं कर सकते. हाथ को आप आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी घुमा लो, घूम जाएगा. ठीक है, पैर को भी आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी घुमा लो, घूम जाएगा. लेकिन क्या होगा, हिंज जॉइंट्स में केवल एक प्लेन में ही मूवमेंट हो पाएगा. ठीक है, आगे पीछे. ठीक है, बैक एंड फोर्थ. सिमिलरली जॉइंट्स एट आवर एल्बो. जैसे हमारे एल्बो का मूवमेंट देखो, एल्बो का, एल्बो क्या है, एल्बो को बिल्कुल आप, एल्बो को आप एक मूवमेंट केवल एक प्लेन में दे सकते हो. नहीं, एल्बो है, अगर आप दे तो एल्बो का मूवमेंट केवल एक प्लेन में होगा. अगर आप इस एल्बो को देखोगे तो ये एल्बो केवल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, एक प्लेन में. अगर मैं बोलूं कि एल्बो को इस डायरेक्शन में ले आओ, एल्बो को घुमा दो, तो आपका ये यहाँ से टूट जाएगा, है नहीं. अगर इसको आप, मैं बोलूं कि इसको इधर ले आओ घुमा के, तो कर पाओगे ये काम. ऊपर नीचे कर सकते हो, नहीं लाने के बोले तो नहीं कर पाओगे. तो एक खास प्लेन में नहीं होगा ये. मतलब ये हिंज जॉइंट में क्या होता है, मूवमेंट एक खास प्लेन में होता है. ठीक है, एक खास प्लेन में होगा. इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के जॉइंट को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं. क्लियर? मे बी इधर बैक और फोर्थ और अप एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. सिंस दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, जो कि एक प्लेन में, लाइक हिंज ऑफ द डोर, जैसे डोर के हिंज की तरह. That's why it is called hinge joints. Another example of the hinge joints is the bones of the finger. Finger, आप fingers को एक क्या कर सकते हो, केवल अप डाउन कर
सकते हो। अपोजिट साइड में थोड़ा खींचो तो फिंगर को उधर पीछे तो आप नहीं कर पाओगे, पीछे की तरफ घूमेगा क्या ये फिंगर? ये ज्यादा से ज्यादा ये फिंगर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका ये जो फिंगर है ना, ये जो फिंगर है ज्यादा जाता है ना, मोड़कर आप यहाँ तक लाओगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि इसको रोटेट करके इधर लाओ तो ये फिंगर इधर की तरफ रोटेट होगा? बताओ, ये फिंगर इधर को रोटेट हो सकता है, नहीं इधर को रोटेट हो सकता है, इधर को अप डाउन होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको इधर हो गया पीछे के साइड, नहीं कर पाओगे। क्या एक तरीके का हिंज जॉइंट हो गया। तो एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है। हिंज जॉइंट्स आर द जॉइंट इन विच द मूवमेंट टेक प्लेस ओनली इन अ स्पेसिफिक प्लेन, है ना, एक खास प्लेन में मूवमेंट होगा तो वो हिंज जॉइंट हो गया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कौन कौन सा मूवमेंट, एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ आवर एल्बो, ठीक है, यानी जॉइंट ऑफ आवर एल्बो एंड जॉइंट ऑफ आवर फिंगर्स, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द व्हाट हिंज जॉइंट्स। अब आ जाओ पाइवट जॉइंट की बात करते हैं। ट्राई टू रोटेट योर फोर आर्म्स एंड योर नेक, है ना, अगर आप अपने फोर आर्म या नेक को रोटेट करना चाहोगे, ठीक है, फाइंड आउट व्हाट इज डन ऑफ योर डायरेक्शन कैन मूव योर फोर आर्म्स नेक्स। तो आपके नेक्स और फोर आर्म्स किधर को मूव कर सकते हैं? हाउ यू आर एबल टू रोटेट योर फोर आर्म्स एंड नेक्स, अपने फोर आर्म या नेक्स को आप रोटेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? You can also move your knee up and down as well as right and left. आप अपने गर्दन को up down right left move कर सकते हो। The joint present in the forearm and neck is the pivot bone. One rotate, other pivot like in this joint, one bone rotate over the pivot like in of the other bones. They are allow only limited movement, ये केवल limited movement allow करता है। In this types of joint, two bones glide or slide over one another. इस तरह के joints में दो bones एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, ग्लाइड करते हैं, है ना। यहाँ पर दो bones एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं या ग्लाइड कर रहे हैं, जो बोलना है बोलो। The movement of bones की बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। आपको क्या आएगा क्वेश्चन में, क्या आएगा? हिंज जॉइंट क्या होता है, दो एग्जांपल बताइए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या हुआ? तो ऐसा जॉइंट जिसमें क्या हो, जिसमें एक बोन का एंड बॉल टाइप का हो, दूसरे एंड का दूसरे बोन का एंड जो होगा कप टाइप का होगा, और वो बॉल उस कप जैसे सॉकेट में फिट होगा, उसको आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलोगे, ठीक है। हिंज जॉइंट्स की बात करोगे तो हिंज जॉइंट्स उस तरह के जॉइंट्स को कहा जाएगा जिसमें मूवमेंट जो होगा एक स्पेसिफिक प्लेन में होगा, ठीक है। पाइवट जॉइंट्स उस जॉइंट्स को कहा जाएगा जिसमें मूवमेंट जो होगा आपको, हाँ एक बार कॉल कर लेना, ठीक है, वैसे कितनी देर की बात है? राइट लेफ्ट, ठीक है, या अप डाउन हो सकता है, ठीक है। और ग्लाइडिंग जॉइंट्स उनको कहा जाएगा जिसमें मूवमेंट क्या होगा, हाँ तो आ जाओ फिर 10-15 टू मिनट बोन्स मूवमेंट जो होगा वो लिमिटेड होगा ना, मतलब नहीं एक्चुअली या क्लास तो चल रही थी, अप इसलिए डाउन बस साथ में होगा, बैठना पड़ता मॉनिटर करने के लिए ना, तो ऐसा कुछ नहीं, बात कर लेंगे साथ ठीक है। ना मूवमेंट ऑफ बोन्स के बारे में बात करते हैं। अब आपका बोन्स जो मूवमेंट करता है वो किसके कारण करता है? तो मूवमेंट, बोन्स को मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है? तो आपका जो मसल्स होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये मसल्स नहीं होगा तो आपके बोन्स में मूवमेंट नहीं होगा। मसल्स जो होता है यही आपके बोन्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, याद रखना। एक हुआ फ्लेक्सर मसल्स, दूसरा हुआ एक्सटेंसर मसल्स, ठीक है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जानेंगे क्या है। तो बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, बोन्स खुद से कभी मूव नहीं कर सकते। द मसल दैट इट इज द मसल दैट मेक द बोन्स मूव एंड हैव्स इन द बॉडी मूवमेंट। हमारे बॉडी में क्या होता है? मसल्स होते हैं जो बोन्स को
सॉरी बोन्स को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मसल आर अटैच टू बोन्स बाय अ टिश्यू कॉल्ड टेंडन, याद रखना। मसल्स को बोन से अटैच करने वाले टिश्यूज को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, याद रखना। टेंडन, टेंडन क्या हुआ? मसल्स को बोन से अटैच करने का काम। ठीक है, मसल्स वर्क इन पेयर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। कभी भी मसल्स जो होते हैं वो क्या होता है? पेयर में होते हैं। वन मसल्स कंट्रैक्ट टू पुल द बोन इन द वन डायरेक्शन, एक बोन क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है, दूसरा क्या करता है? एक्सपेंड करता है, ठीक है। द अदर पुल्स इन पुल द बोन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे जब आप सपोज करो किसी चीज को अपनी ओर खींचते हो तो आपका बाइसेप्स जो है आप बोन्स को अपनी आपकी ओर खींचने में मदद करता है। आप कोई गिलास पकड़ते हो, सपोज करो आपने हाथ में गिलास पकड़ा, तो ग्लास लेकर जब आप अपनी ओर खींचोगे तो आपका बाइसेप्स जो होगा वो आपको मदद करेगा इस डायरेक्शन में लेने के लिए। और जब आप फिर उसको पीछे के साइड में लाना चाहोगे, इस साइड में मूवमेंट कराना चाहोगे, तो ये आपका ट्राइसेप्स जो होगा, है ना, ये आपका ट्राइसेप्स जो होगा मदद करेगा हाथ को फिर पीछे के पोजीशन में लाने में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मसल्स हमेशा क्या होगा? पेयर में रहेंगे, ठीक है। Muscle works in pair produce the movement. One muscles contract to pull the bones in the one direction and other contract to pull the bones in the opposite direction. Muscle can pull the bones but can push them. Therefore, muscles work in pair to produce movement. Let us see how our arms move. अब आओ देखते हैं हमारा आर्म्स कैसे मूव करता है। Make the fist with one hand and try to move your lower arm and down. Bending the elbow. This movement of अपने क्या करना है? आपको एक मुट्ठा बांध लेना है और अपने हाथ को आगे पीछे करना है अपने एल्बो के थ्रू। एल्बो से अपने हाथ को आगे पीछे करना है। तो देखना आपका जो मसल्स होगा वो हैंड को आपकी ओर खींचने में मदद करेगा। और फिर आपका ट्राइसेप्स जो होगा, नीचे की हड्डी जो होगी, है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मसल्स है इसको बाइसेप्स बोलोगे। बाइसेप्स जो होता है वो इसको इस पोजीशन में मूव कराएगा और ट्राइसेप्स जो होगा उसको पीछे के तरफ मूव कराएगा, ठीक है, याद रहेगा। द मसल्स कॉल्ड फ्लेक्सर कंट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन्स। ये क्या होता है? ये कंट्रैक्ट करता है, ये सिकुड़ता है और टेंडन्स को अपनी तरफ मोड़ता है, ठीक है। when it relax, the other muscles called extensor pull the another tendons to straight the same. Flexor and extensor are pair of the muscle that work together to move our arms. Is that clear? आज के लिए यहीं पर इस टॉपिक को एंड करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरे एंड मूवमेंट इन द अदर एनिमल्स और उसके बाद एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक टॉपिक और बचा हुआ आपका। दैट क्लियर? अच्छा, समझ में आ गई? तो आप अनम्यूट होकर मुझे जवाब दे दो। आज आपको पढ़ना क्या है? आपको टाइप ऑफ जॉइंट्स पढ़ लेने हैं। 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं उनको आपको करना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, क्या सबको पढ़ना है। 2 एग्जांपल बुक में बताया गया है, वो उसको पढ़ लेना है। मूवमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स को मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है? मसल्स। मसल्स को बोन से ज्वाइन करने का काम किसका होता है? टेंडेंस का। मसल्स हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। एक जो होता है वो कंटेक्ट होकर पुल करने में मदद करता है, दूसरा जो है वो कंटेक्ट होकर पुश करने में मदद करता है। समझ